सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का ये करंट अफेयर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है 2021 की प्रमुख चर्चित महिलाएं। हरनाज संधू 13 दिसंबर 2021 को चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधू को 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया। वे मूलतः पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाली हैं। हरनाज सिंधु कहाँ की रहने वाली है? पंजाब की गुरदासपुर की रहने वाली है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया है। किसे? हरनाज सिंधु को। नेक्स्ट देखिए, अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज एक महिला है जिसने दिसंबर 2021 में भारतीय महिला एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। विदित हो कि वह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली और इकलौती एथलीट हैं। तो अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम याद रखिए। ये भारतीय महिला एथलीट हैं और वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। और अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली और इकलौती एथलीट है। फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी नायका की सीईओ और फाउंडर फाल्गुनी नायर नवंबर 2021 में भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। उन्होंने वर्ष 2012 में ब्यूटी स्टार्टअप नायका कंपनी की शुरुआत की थी। फाल्गुनी नायर ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी की नायका कंपनी है, उसकी सीईओ फाल्गुनी नायर है और ये भारत की सबसे अमीर महिलाओं में नाम इसका आता है। 2012 में इसने एक कंपनी शुरू की थी जिसका नाम नायका कंपनी है। नायका कंपनी ब्यूटी स्टार्टअप था। फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर महिला। ठीक है, अगला है डॉक्टर दर्पण अहलूवालिया। डॉक्टर दर्पण अहलूवालिया नवंबर 2021 में आईपीएस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में पंजाब कैडर की आईपीएस अधिकारी डॉक्टर दर्पण अहलूवालिया ने नेतृत्व किया। विदित हो कि उन्होंने 2017 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। ठीक है, नीना गुप्ता अगला नाम है। नीना गुप्ता दिसंबर 2021 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की प्रोफेसर नीना गुप्ता को एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री व कंप्यूटेटिव एल्जेब्रा में उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता का नाम याद रखिए। ये एक प्रोफेसर है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक प्रोफेसर है और उसे युवा गणितज्ञ का पुरस्कार यानी कि रामानुज पुरस्कार दिया गया है। 2021 का रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता को। किस संदर्भ में दिया गया है? तो इन्होंने एल्जेब्रिक ज्योमेट्री व कंप्यूटेटिव एल्जेब्रा में उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है, नीना गुप्ता याद रखिए। आंग सान सू की एक नाम आता है। आंग सान सू की यह एक नेता है। देखिए आगे, 6 दिसंबर 2021 को म्यांमार की विशेष अदालत ने नेता आंग सान सू की को लोगों को उकसाने और कोरोना संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की सज़ा सुनाई है। म्यांमार की विशेष अदालत ने आंग सान सू की जो कि एक नेता है, इसे 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है? क्योंकि इसने कोरोना संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था और उसे बढ़ावा दिया था। इस संदर्भ में इसे दोषी पाया गया। आंग सान सू की को 4 साल की सज़ा हुई है। नेक्स्ट है, देखिए, फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 5 प्रमुख महिलाएं। फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा
एक सूची तैयार की गई है जिसमें भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं का नाम है और उसमें से 5 प्रमुख महिला का नाम आपके सामने है। उसमें निर्मला सीतारमन, नीता अंबानी, सौम्या स्वामीनाथन, इसी प्रकार से किरण मजूमदार शॉ और सुचित्रा इला, ये 5 प्रमुख महिलाएं हैं जो भारत में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन देश की सबसे शक्तिशाली महिला हैं। देश की सबसे शक्तिशाली महिला किसे माना गया है? निर्मला सीतारमन को। विदित हो कि उन्हें विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में 37वां स्थान मिला है। भारत में सबसे शक्तिशाली महिला में से निर्मला सीतारमन को तो माना ही गया है। इसके अलावा 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं विश्व भर में 100 महिलाओं में से इनका स्थान 37वां आता है। दूसरा है नीता अंबानी, दूसरा नाम है नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक एवं चेयरपर्सन है नीता अंबानी। इस सूची में दूसरे स्थान पे है। शक्तिशाली महिलाओं में से दूसरे स्थान पे नीता अंबानी का नाम है। सौम्या स्वामीनाथन फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा एक जारी जो सूची है उसमें 50 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में सौम्या स्वामीनाथन का नाम आता है और इसका स्थान तीसरा है। सौम्या स्वामीनाथन का स्थान तीसरा है। सौम्या स्वामीनाथन के बारे में परिचय क्या है वो जान लीजिए। तो WHO संगठन की वैज्ञानिक है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक है। ठीक है, तो तीसरा स्थान किसका आ रहा है? सौम्या स्वामीनाथन का। फोर्ब्स सूची में फॉर्च्यून इंडिया की सूची में तीसरा स्थान सौम्या स्वामीनाथन का है। चौथा स्थान किरण मजूमदार शॉ का है। बायोकॉन की अध्यक्ष है। किरण मजूमदार बायोकॉन की अध्यक्ष है, इसे चौथा स्थान तक में रखा गया है। सुचित्रा इला भारत बायोटेक की JMD सुचित्रा इला की इस सूची में 5वां स्थान है। तो 5 प्रमुख महिलाओं में से नाम याद रखिए। निर्मला सीतारमन, नीता अंबानी, सौम्या स्वामीनाथन, किरण मजूमदार शॉ, सुचित्रा इला। चलिए आगे देखते हैं। रोशनी नाडर ACL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नाडर की बेटी है रोशनी नाडर तथा उन्हें लगातार तीसरी बार विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान मिला है। रोशनी नाडर जो कि शिव नाडर की बेटी है, ACL के संस्थापक की बेटी शिव नाडर की बेटी रोशनी नाडर है। इसे लगातार तीसरा बार विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान मिला है। सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं में इसका स्थान आता है रोशनी नाडर का। ठीक है, और विश्व भर में ताकतवर है। आगे देखिए, अमीर महिलाएं। भारत की 5 सबसे अमीर महिलाएं, पैसा के मामले में अमीर महिलाएं, जैसे सावित्री जिंदल का नाम आता है, OP जिंदल समूह की कंपनी से रिलेटेड है। फाल्गुनी नायर नायका कंपनी से रिलेटेड है। लीना तिवारी USB प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड है। किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन कंपनी से है। अस्मिता कृष्णा गोदरेज कंपनी से। तो याद रखिए, ध्यान में रखिए, 5 सबसे अमीर महिलाओं में से सावित्री जिंदल, फाल्गुनी नायर, लीना तिवारी, किरण मजूमदार शॉ, अस्मिता कृष्णा गोदरेज। आगे देखते हैं। कैथरीन रसेल। हाल ही में UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्ति मिली है किसे? तो कैथरीन रसेल। विदित हो कि कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक है। ये सहायक भी है। कौन सहायक है? कैथरीन रसेल। किसकी सहायक है? जो बिडेन कहाँ का राष्ट्रपति? अमेरिकी राष्ट्रपति। उल्लेखनीय है कि यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी जाना जाता है। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ एक संस्था है जिसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यूनिसेफ की प्रमुख बनाई गई है कैथरीन रसेल को। और
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक भी है, कैथरीन रसेल, याद रखिए। आगे देखिए, सियोमारा कास्त्रो, सियोमारा कास्त्रो, सियोमारा कास्त्रो। नवंबर 2021 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद सियोमारा कास्त्रो को होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। सियोमारा कास्त्रो महिला राष्ट्रपति बनी है, कहाँ की? होंडुरास की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, तो होंडुरास के बारे में जान लीजिए। होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, मध्य अमेरिकी एक देश है होंडुरास। ठीक है, और इसकी राजधानी याद रखिए टेगुसिगलपा, टेगुसिगलपा, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे टेगुसिगलपा, ये टेगुसिगलपा होंडुरास की राजधानी है। और होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, और ठीक है, आगे देखते हैं। गीता गोपीनाथ, अगला नाम है गीता गोपीनाथ। दिसंबर 2021 में भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को IMF की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नति किया गया है। ठीक है, गीता गोपीनाथ का नाम याद रखिए, भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है गीता गोपीनाथ, और IMF की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। गीता गोपीनाथ का यह नाम याद रखिए, एक अर्थशास्त्री है। वांग यापिंग 8 नवंबर 2021 को वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग। विदित हो कि उन्होंने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियानवेन से बाहर करीब 6.5 घंटे स्पेस तक वॉक किया है। तियानवेन से बाहर 6.5 घंटा तक स्पेस वॉक किया है। स्पेस में वांग यापिंग चीन की महिला है, प्रथम महिला जिसने जो एक अंतरिक्ष यात्री रही है। ठीक है, अदिति महेश्वरी 11 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर। ठीक है, के अवसर पर राजस्थान की 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है किसे? अदिति महेश्वरी को। अदिति महेश्वरी कौन है? तो एक 20 वर्षीय है, राजस्थान की रहने वाली है। इसे 11 अक्टूबर 2021 के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। अदिति महेश्वरी का नाम याद रखिए, राजस्थान की है, ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया एक दिन के लिए 11 अक्टूबर 2021 को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अनीता आनंद, अक्टूबर 2021 में भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को कनाडा का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद को कनाडा का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये भारत की है। स्नेहा दुबे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला सचिव स्नेहा दुबे 2012 बैच की ये IPS अधिकारी हैं, जिन्होंने सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने पर राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आतंकवादी बेरोक टोक बिना किसी रोक टोक का आ जा सकते हैं। वह आग को भड़काने वाला देश है। पाकिस्तान के बारे में स्नेहा दुबे ने
जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान आग को भड़काने वाला देश है जहां आतंकवादी आते जाते बिना बेरोक टोक के, जबकि खुद को आग बुझाने वाले के रूप में पेश करता है। पाकिस्तान के बारे में बोलती है स्नेहा दुबे कि ये आग भड़काने वाला देश है, लेकिन खुद को इस प्रकार शो करता है कि जैसे वो खुद आग बुझाने वाला देश है। पूरी दुनिया को उसकी नीतियों का कारण नुकसान उठाना पड़ा है। वो जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, इस नीति के कारण पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, पोसता है और उसे बढ़ावा देता है। सारा यहाँ पे कौन बोल रही है? स्नेहा दुबे। तो स्नेहा दुबे का नाम याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला सचिव है। यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला सचिव स्नेहा दुबे 2012 की IFS अधिकारी रही है। ठीक है, स्नेहा दुबे। नजला बी रोमधाने, अगला नाम है नजला बी रोमधाने। 29 सितंबर 2021 को नजला बी रोमधाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है नजला बी रोमधाने को। ठीक है, ट्यूनीशिया के बारे में कुछ जान लीजिए। ट्यूनीशिया की जो राजधानी है ट्यूनिस है, ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस। और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ट्यूनीशिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्सा में ट्यूनीशिया पड़ता है। आप इसका गूगल करके देख सकते हैं, इसका लोकेशन वगैरह, और बाकी मैप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नीमा बेन आचार्य सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ विधायक नीमा बेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीमा बेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नीमा बेन को। शूरवीर नारी ओंके ओबवा। ठीक है, शूरवीर नारी ओंके ओबवा, थोड़ा नाम थोड़ा देखिए। कर्नाटक सरकार ने 2021 से हर वर्ष 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओंके ओबवा जयंती मनाने का निर्णय लिया है। ओबवा जयंती मनाने का निर्णय किसने लिया? कर्नाटक सरकार ने लिया है। कब लिया? 11 नवंबर को। क्या मनाया जाएगा? जयंती। किसकी जयंती? ओके ओबवा जयंती। ठीक है, आगे देखिए। ओके ओबवा कौन थी? नाम भी इस प्रकार से है जैसे कि नाक से बोला जाए। ओके ओबवा कौन थी? ओके ओबवसा एक बहादुर योद्धा महिला थी। ओंके कौन थी? एक बहादुर योद्धा महिलाएं थी जिसने 18वीं सदी में हैदर अली की सेना से अकेले मुसल, कन्नड़ भाषा में ओंक के साथ भारत में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग में लड़ाई लड़ी थी। यानी कि ओंके ओबवा कौन थी? तो ये एक बहादुर योद्धा महिला थी, हैदर अली की सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, उनकी विरासत और प्रासंगिकता क्या है? तो ओबवा को कन्नड़ गौरव का प्रतीक माना जाता है, कन्नड़ का गौरव माना जाता है ओंके ओबवा को। और उन्हें कर्नाटक राज्य की अन्य महिलाएं योद्धाओं के साथ सम्मानित किया जाता है ओंके ओबवा को। इसलिए 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओंके ओबवा जयंती मनाने का निर्णय लिया है कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, 2021 से हर वर्ष मनाया जाएगा 11 नवंबर को। हैदर अली के साथ साहसिक लड़ाई लड़ी थी ओंके ओबवा 18वीं सदी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति एवं दीक्षा। अगस्त 2021 में प्रकृति और दीक्षा ने
कम्बैटाइज ऑफिसर के रूप में आईटीबीपी ज्वाइन किया है। आईटीबीपी ज्वाइन किया है प्रकृति एवं दीक्षा ने। ठीक है, दीक्षा शिंदे सब नाम है, याद रखिए। दीक्षा शिंदे अगस्त 2021 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली है। 14 वर्ष की दीक्षा शिंदे को नासा के फेलोशिप प्रोग्राम में चुना गया है। दीक्षा शिंदे को नासा के फेलोशिप प्रोग्राम में चुना गया है। विदित हो कि उन्होंने ब्लैक होल और गॉड पर एक थ्योरी लिखी थी। दीक्षा शिंदे ब्लैक होल और गॉड पर यानी भगवान पर एक थ्योरी लिखी थी दीक्षा शिंदे। शिरीषा बांदला, देखिए ये सब जो नाम है आप इसको ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, स्लो करके देखिए, स्पीड करके देखिए, मीडियम करके देखिए, वो आपके हाथ में। लेकिन वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर देखिए। जहाँ ज़रूरत पड़े उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाइए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैगज़ीन को खुद पढ़िए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं PDF आपके लिए अवेलेबल करवा दिया हूँ। ठीक है, शिरीषा बांदला 12 जुलाई 2021 को एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है। भारतीय मूल की तीसरी महिला है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। शिरीषा बांदला 12 जुलाई 2021 को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग शिरीषा बांदला ये एक इंजीनियर है। विदित हो कि वे भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रहने वाली है। कहाँ की है शिरीषा बांदला? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की। ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पैन जून 2021 में कोस्टा रिका की पूर्व उपाध्यक्ष और अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को यूनाइटेड नेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। रेबेका ग्रीनस्पैन को यूनाइटेड नेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। चंदना बावरी मई 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में सालतोड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाली सबसे निर्धन उम्मीदवार है चंदना बावरी। विदित हो कि उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चंदना बावरी निर्धन उम्मीदवार है यानी गरीब उम्मीदवार, विधानसभा पहुंच गई है। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो चुनाव हुआ था मई 2021 में, उसमें जीत हासिल की है चंदना बावरी। ठीक है, इसका नाम इसलिए आया है क्योंकि ये सबसे निर्धन उम्मीदवार थी और नेता तो निर्धन होते नहीं है। चलिए आगे देखिए। डॉक्टर सन्ना रामचंद्र मई 2021 में पाकिस्तान की प्रशासनिक सेवा PSA में चयनित होने वाली पहली हिंदू महिला है। पाकिस्तान की प्रशासनिक सेवा PSA में, ठीक है, चयनित होने वाली पहली हिंदू महिला है डॉक्टर सन्ना रामचंद्र। हिंदू है इसलिए भारत के न्यूज़ में डाला गया है और पाकिस्तान की प्रशासनिक सेवा में चयनित हुई है और पहली हिंदू महिला है। याद रखिए डॉक्टर सन्ना रामचंद्र। तसांग इन हंग मई 2021 में हांगकांग की पर्वतारोही तसांग इन हंग ने महिला श्रेणी में सबसे कम समय 25 घंटे 50 मिनट में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तसांग इन हंग क्या है? तो ये 25 घंटे 50 मिनट में 25 घंटे 50 मिनट तसांग इन हंग जो महिला है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बना लिया है सबसे कम समय में। ठीक है, तसांग इन हंग का नाम याद रखिए। आकांक्षा अरोड़ा का नाम आता है। संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत भारतीय मूल की महिला प्रधान कर्मचारी आकांक्षा अरोड़ा ने
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए दावेदारी की है। ध्यातव्य है कि वे इस पद की दावेदारी करने वाली पहली महिला व्यक्ति है। ठीक है, आकांक्षा अरोड़ा जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए दावेदारी की है, यह ध्यान रखिए। और क्या, जोया अग्रवाल, 8 जनवरी 2021 को जोया अग्रवाल एवं उनकी महिला पायलट टीम ने दुनिया के सबसे लंबे रूट सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी एवं 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 9 जनवरी 2021 को बेंगलुरु पहुंची। ये महिला पायलट है। इधर विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते चलिए। भावना कंठ, 26 जनवरी 2021 को फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। फाइटर पायलट महिला भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड के शुभ अवसर पर हिस्सा ली थी। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंठ। अगला देखिए, टैसी थॉमस। टैसी थॉमस, कौन थॉमस? टैसी थॉमस, पूरा नाम है टैसी थॉमस। मूल रूप से केरल की रहने वाली टैसी थॉमस भारतीय मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है। भारतीय मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है टैसी थॉमस। इन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। किसे? टैसी थॉमस को क्या जाना जाता है? मिसाइल वुमेन के नाम से। क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है। मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? टैसी थॉमस को। कहाँ की रहने वाली है? केरल की रहने वाली है। ठीक है, विदित हो कि वह DRDO में अग्नि 4 मिसाइल परियोजना की निदेशक भी रह चुकी है। अग्नि 4 जो मिसाइल बना था DRDO में, उसकी निदेशक भी रह चुकी है टैसी थॉमस। भारतीय मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली महिला, जिसे मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखिए, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते, प्रियंका मोहिते पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते कहाँ की रहने वाली है? पश्चिम महाराष्ट्र की है, सतारा की। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला प्रियंका मोहिते, सतारा की रहने वाली मोहिते है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2013 में 21 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 2013 में भी 21 वर्ष की थी उस समय प्रियंका मोहिते, तो उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अभी अन्नपूर्णा पर्वत पर पहली महिला है जिसने चढ़ाई की है। ठीक है, आगे देखिए, मोहिते तो हो गया। PV सिंधु। PV सिंधु, आंध्र प्रदेश की रहने वाली PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। PV सिंधु आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है। इसी के साथ वह पहली महिला खिलाड़ी है जिसने 2 ओलंपिक पद जीता है। महिला में 2 ओलंपिक पद जीतने वाली कौन है? PV सिंधु। कहाँ के रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, और हाल ही में यानी 2020 में कांस्य पदक जीत के लाई है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है PV सिंधु, और 2 ओलंपिक पद भी जीत चुकी है। सुशील कुमार भी ओलंपिक पद जीत चुके हैं एथलीट में। ठीक है, नाथाली बिकवाट फरवरी 2021 में पोप फ्रांसिस ने पहली महिला के रूप में नाथाली बिकवाट को वरिष्ठ धर्म सभा पद पर नियुक्त करके कैथोलिक समुदाय की लंबे समय से चली आ रही
परंपरा को तोड़ा है। नथाली विकवाट जो है वह पहली महिला के रूप में नथाली विकवाट को वरिष्ठ धर्म सभा पद पर नियुक्त करके कैथोलिक समुदाय की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ा है। ठीक है, आगे देखिए। मेजर चेतना, इन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पदक से सम्मानित किया गया। मेजर चेतना सूडान में तैनात भारतीय सेना की इंजीनियरिंग विंग की एकमात्र महिला अधिकारी है। मेजर चेतना भारतीय सेना की इंजीनियरिंग विंग की एकमात्र महिला अधिकारी है मेजर चेतना। ठीक है, और इसे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पदक से भी सम्मानित किया गया है। मेजर चेतना को शांति सेना पदक से भी सम्मानित किया गया है। गीतांजलि राव, 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी बालिका की गीतांजलि राव को प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका ने फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर 2020 चुना है और उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी है। गीतांजलि राव को अमेरिका के कोलोराडो में रहने वाली गीतांजलि सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक और आविष्कारक है जिन्होंने 6 आविष्कार अपने नाम कर लिया है। सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक और आविष्कारक है गीतांजलि राव। और फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर 2020 में पत्रिका में इसका नाम आया है गीतांजलि राव का। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कारक है। अगला नाम है कुमुदिनी त्यागी एवं रीति सिंह। कुमुदिनी त्यागी एवं रीति सिंह सितंबर 2020 में 2 महिला अधिकारियों सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी तथा रीति सिंह को पहली बार अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। पहली बार अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया है कुमुदिनी त्यागी एवं रीति सिंह को। कि 2 महिलाएं हैं, रीति सिंह अलग है, कुमुदिनी त्यागी अलग है, और दोनों को मिला है अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर्स के रूप में उन्हें चुना है। भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर ऑब्जर्वर्स के रूप में इसे चुना है। ठीक है, शिवांगी सिंह सितंबर 2020 में वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाले देश की पहली महिला पायलट बन गई है। राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। कहाँ की रहने वाली? वाराणसी उत्तर प्रदेश। मेजर चेतना, अगला नाम है मेजर चेतना। इन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पदक से सम्मानित किया गया। मेजर चेतना सूडान में तैनात भारतीय सेना की इंजीनियरिंग विंग की एकमात्र महिला अधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पदक से सम्मानित किया गया था मेजर चेतना को। ठीक है, और ये भारतीय सेना की इंजीनियरिंग विंग की एकमात्र महिला अधिकारी है। देखिए, मेजर चेतना 2 बार रिपीट हुआ, एक बार पहले भी रिपीट हुआ है और अभी भी आ गया। देख लीजिए, ये मेजर चेतना वही मेजर चेतना है जिसकी चर्चा अभी हम किए थे। यहाँ पे मेजर चेतना, देखिए ये मेजर चेतना और फिर नीचे भी एक मेजर चेतना है, दोनों न्यूज रिपीट हुआ है। चलिए ठीक है, अगला है नाम किरण मजुमदार शॉ। किरण मजुमदार शॉ वह एक भारतीय उद्यमी और IIM बेंगलुरु की अध्यक्ष है। वह बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक है। चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक है किरण मजुमदार। कहाँ की? तो बायोकॉन लिमिटेड। बायोकॉन लिमिटेड एक कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी की एक कंपनी है। IIM बेंगलुरु की अध्यक्ष भी है किरण मजुमदार शॉ। ठीक है, 5 शक्तिशाली महिलाओं में से इनका भी नाम आता है। चौथा नाम है किरण मजुमदार शॉ। CRPF की पहली कोबरा कमांडो यूनिट। CRPF की पहली कोबरा कमांडो यूनिट फरवरी 2021 में पहली बार CRPF की पहली महिला कोबरा यूनिट को
जंगल वारफेयर कमांडो यूनिट में शामिल किया गया है? महिला कोबरा यूनिट को जंगल वारफेयर कमांडो यूनिट में शामिल कर लिया गया है। विदित हो कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि महिला कोबरा यूनिट को जंगल वारफेयर कमांडो की यूनिट में शामिल किया गया है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिलाएं मीराबाई चानू रजत पदक जीती है। मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में वेट लिफ्टिंग पदक जीता है। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की। ठीक है। और 49 किलो वर्ग में वेट लिफ्टिंग में पदक जीता है मीराबाई चानू। उनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, गोल्ड मेडल नहीं, सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है मीराबाई चानू को, रजत पदक जीती है। कर्नम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक के कांस्य पदक के बाद यह वेट लिफ्टिंग का दूसरा पदक है। कर्नम मल्लेश्वरी भी जीती थी, कांस्य पदक जीती थी 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में, नाम था कर्नम मल्लेश्वरी। उसके बाद ये दूसरी महिला है, दूसरा पदक जीती है वेट लिफ्टिंग में, भार उठाने में। लोवलीना बोर्गोहेन असम की रहने वाली लोवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में वाल्टर वेट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। लोवलीना बोर्गोहेन असम की रहने वाली महिला है, टोक्यो ओलंपिक में वाल्टर वेट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु कांस्य पदक, आंध्र प्रदेश की रहने वाली पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली? आंध्र प्रदेश की रहने वाली। इसी के साथ पहली महिला द्वितीय एथलीट सुशील कुमार के बाद बन गई है जिसने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। ठीक है। कोनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की वर्तमान विजेता कोनेरू हम्पी वर्ष 2021 की घोषित श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं। विदित हो कि उन्हें बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के दूसरे संस्करण से सम्मानित किया गया है। कोनेरू हम्पी को वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की वर्तमान विजेता है। ठीक है। 2021 की घोषित श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में कोनेरू हम्पी का नाम आता है। अगला देखिए अवनी लेखरा, महिलाएं देखिए कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है, कितनी महिलाएं का नाम आया है। और कुछ महिलाएं देख रही होंगी ये वीडियो। ठीक है। पुरुष भी देख रहे होंगे, अभी पुरुषों का भी नाम तो आता ही रहता है। सोचिए ये महिलाएं कहाँ तक पहुँच चुकी है। अभी केवल प्रमुख महिलाएं पर, देश दुनिया की प्रमुख महिलाओं पर चर्चा हो रही है। ठीक है। तो खुद को बुलंद कीजिए, प्रयास करते रहिए, अनवरत लगे रहिए, सफलता मिल सकती है। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक व 50 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली, पैरालंपिक पदक खेलों में 2 पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी है अवनी लेखरा। ठीक है। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बीबी नागरत्ना, बेला एम त्रिवेदी, ये सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश है। न्यायाधीश के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ओलंपिक के क्षेत्र में, पर्वतों पर चढ़ने के क्षेत्र में देखिए कहाँ कहाँ महिला पहुँच चुकी है। नारी सशक्तिकरण का उदाहरण एक से एक है। आगे देखिए भारत की महिला राज्यपाल के रूप में भी देखिए तिमिसिलाई सुंदराजन तेलंगाना की है, अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की। भारत की मुख्यमंत्री देखिए ममता बनर्जी बंगाल की है,
एकमात्र मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री देश में वर्तमान में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, काजा कल्लास प्रधानमंत्री एंटोनिया का है। माया सैंडू राष्ट्रपति मालडोवा का है। नतालिया गवरीलिता प्रधानमंत्री मालडोवा का है। ये देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फिर देख लीजिए आगे, इंग्रिडा सिमोनाइटा प्रधानमंत्री है लिथुआनिया का। रोज क्रिस्टियाने ओसुका रैम्पोडा प्रधानमंत्री गैबोन का। कोई विशेष रटने की आवश्यकता नहीं, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, दिमाग में बैठ गया तो ठीक है, वैसे विशेष प्रयास मत कीजिए इसको रटने का। ठीक है। कैटरीना सेकल्लारोपोलू राष्ट्रपति है ग्रीस का। सना मारिन प्रधानमंत्री है फिनलैंड का। मेट्टे फेडरिक्सेन प्रधानमंत्री है डेनमार्क का। जुजाना कैपुटोवा राष्ट्रपति है स्लोवाकिया का। सैलोमे जुराबिस्वी राष्ट्रपति है जॉर्जिया की। सहले वर्क जेवेद राष्ट्रपति है इथोपिया की। सारे महिलाएं हैं। मिया मोटेले प्रधानमंत्री है बारबाडोस का। पाउले मायविक्स राष्ट्रपति है त्रिनिदाद एवं टोबैगो का। कैटरीन जैकोबसदोटिर प्रधानमंत्री आइसलैंड का। नाम देखिए कैसा है। जेसिंदा अर्डर्न प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड का। हालिमा याकूब राष्ट्रपति है सिंगापुर का। अन्ना ब्रानिविक प्रधानमंत्री है सर्बिया का। ताई इन वेंग राष्ट्रपति है ताइवान का। विद्या भंडारी राष्ट्रपति नेपाल का है ना। ये देखिए ताइवान का याद रखिए, ताई इन वेंग, विद्या भंडारी ये याद रखिए, हालिमा याकूब ये याद रखिए। ये जो पड़ोसी देश हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है, जो टिक मार रहे हैं ये सब ध्यान में रखिए। हालिमा याकूब राष्ट्रपति सिंगापुर का है। सर्बिया भी याद रख सकते हैं, अन्ना ब्रानेविक। ठीक है। आगे देखिए, विद्या भंडारी तो हो गया। शेख हसीना प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के। तो ये सब नाम थोड़ा याद रखिए, जो टिक बना इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न वैश्विक संगठनों में अग्रणी महिलाएं देख लीजिए यहाँ पे। नगोजी ओकोंजो इवेला जनरल डायरेक्टोरेट है WTO का। क्रिस्टीना लोगार्ड अध्यक्ष है ECB का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का। क्रिस्टीना जॉर्जिया अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है IMF का। ठीक है। क्रिस्टीना जॉर्जिया याद रखिएगा। आंद्रे अजोले डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को का। उर्सुला वॉन डेर लियेन अध्यक्ष है यूरोपियन आयोग का। तो ये थोड़ा याद रखिए, ये 5 महिला का नाम याद रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। ठीक है। आगे चलिए, और ये महिलाएं का नाम ध्यान रखिएगा, शेख हसीना, विद्या भंडारी, ताई निवेन, अन्ना ब्रानविक और हालिमा याकूब। यहाँ तक याद रखिए, ये याद रखिए और ये याद रखिए। ठीक है। और बाकी वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखिए, है ना। इससे क्या होगा, नाम आपके कानों में गूंजता रहेगा। ऑप्शन देखते के साथ आप पकड़ लीजिएगा, यह वही महिलाएं हैं जिसे मैंने कभी सुना है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है 2021 की चर्चित प्रमुख जनजातियाँ पे बात होगी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखिए, समझिए, अपने दोस्तों तक वीडियोज़ को पहुंचाइए। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।